हिंदुस्तान के अंदर अमित शाह को क्या बोला जाता है, ये सबको पता है। चाणक्य चाणक्य के समय में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं था। और ये राहुल के पास हम तो बचपन में भी रहे हैं, इसकी जवानी में भी रहे, 2 दफ़ा इनके पास में हमारे को मौका मिला है। लेकिन इसको कौन तो समझाने वाला था और कौन समझाता है आज भी वो भी पता है। अब ये दलितों पे, वंचितों पे, शोषित पे, इन पे आ गए ना, जैसे ओबीसी पे भी आ गए। ये नहीं चलता है हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान के अंदर चलता है 4 चवन्नी तेल में, इंदिरा गांधी रेल में। 4 चवन्नी तेल में, इंदिरा गांधी जेल में। ये नारे थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस, स्वराज सिद्ध, वो नारा था बाल गंगाधर तिलक। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, वो नारा था। एक पूरा नारा है, उसे याद करो। जेपी, कुर्सी खाली करो जनता आती है। ये नारे होते हैं। गाय बछड़ा लाएंगे, गरीबी मिटाओ, देश बचाओ, नारे हैं इंदिरा गांधी आयरन लेडी। अब नरेंद्र मोदी ने क्या नारा दिया था? सबका साथ, सबका विश्वास, सबका कर देगा काम। अब तीसरे पे चौथा जोड़ देंगे। लाल बहादुर शास्त्री का क्या था? जय जवान जय किसान। अटल बिहारी वाजपेयी का क्या था? जय जवान जय किसान जय विज्ञान। ये नारे चलते हैं। अब मुसलमान इनसे छिटक गए, खत्म हो गए। इनकी थ्योरी थी जो वो मुसलमानों को समझ आ गया है। मुसलमानों को समझ आ गया है। ओएनसी ने ले लिए, ममता बनर्जी ने ले लिए, मुलायम सिंह ने ले लिए थे, वो गए। लालू ने ले लिए थे, वो गए। कांग्रेस के थे ही। केजरीवाल ने ले लिए थे, वो भी गया। ये आते हैं, मुसलमानों का शोषण करने के लिए आते हैं। और अब ये किसका शोषण करेंगे? अब ये ढूंढ रहे हैं। अब ये नरेंद्र मोदी के नारों पे आ रहे हैं। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के लिए ये नरेंद्र मोदी के पास में आ रहे हैं। फंस जाते हैं, उसी ट्रैक में फंस जाते हैं जहाँ नरेंद्र मोदी खेलता है ना, अमित शाह खेलता है ना, वहीं पर ये फंस जाते हैं। अब इनको कोई समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। अब ये चंदा चोरी रही है तो सब मंदिरों में होता है, होता आया है, होता रहेगा। इसको माई का जाई कोई रोक नहीं सकता। और ये हमारी सीआरपीएफ करवाती है, करती है। ड्यूटी इसकी होती है। जहाँ भी ट्रस्ट है, जहाँ भी नोट गिनोगे ना, वहाँ ये मिलेंगे बड़े बड़े मंदिरों में। हम भी रहे हैं और यही देखा है। जितना भ्रष्टाचार फौज के अंदर है ना, ये ऑफिसर लाइन है ना, ऑफिसर लॉबी है ना, ये आईजी डीआईजी सब बिक्री हो जाते हैं। ये लाल अभी तो 2-2 हज़ार के गिरते हैं, अभी तो 500। हम तो 10-5 रुपया आंट में लगाते हुए, 2 रुपया जड़ुल्ले के पैसे पेड़ों में से खोलते हुए हम तो ये पकड़ते थे। चोरी वो पकड़ते थे। कहाँ दान पेटियों में मौका मिलता था? अगर देखने को दान पेटी में कितना चढ़ा, कौन ब्लैंक चेक डाल के, वैष्णो माता एक ब्लैंक चेक आता था, उस ब्लैंक चेक को भी कौन भर लिया और कौन निकाल लिया वैष्णो माता के ट्रस्ट से। रघुनाथ बाजार, रघुनाथ मंदिर, छतरपुर मंदिर, जहाँ ड्यूटी किया वहाँ की बता रहे हैं। इतना करप्शन है ना इस सीआरपीएफ में। ये सीआरपीएफ बना दी। अभी ये बॉर्डर पे, पहले बॉर्डर सीआरपीएफ के पास था, ये तो 39 में खड़ी हुई है। आज़ादी से पहले हमारी फौज खड़ी हुई है। बाद में बीएसएफ बॉर्डर के ऊपर है।
सब आईजी डीआईजी हमारे चोर रहे हैं, तो उनमें थोड़ी बचेंगे, कभी नहीं बच सकते। नेवी चोर, एयरफोर्स चोर, फौज चोर, पैरामिलिट्री चोर, पुलिस चोर, ये आज़ादी मिली कहाँ से, ये समझ में नहीं आई। ये वो गोरे गए काले छोड़ गए। अगर किसी को वहम है तो ये आ जाओ, तुम्हारा ये सारा काला चिट्ठा खुल जाएगा हिंदुस्तान के सामने। ये आ जाओ, देख लो। ये सेंटर रिजर्व पुलिस फोर्स बल, चलते रहो प्यारे फोकट में, ये हमारे बोलते हैं CRPF, चलते रहो प्यारे फोकट में। अगर बोला तो गर्दन काट देंगे। चोर को पकड़ा, गर्दन काट देंगे। उग्रवादी को रोक क्या पकड़ा, कवर में सुला देंगे। ये काटा हुआ है, पकड़ा था, इसने पकड़ा था, मैंने नहीं, इसने पकड़ा था। ये 4 पन्नों में क्या है, ये हिंदुस्तान की पोल पट्टी। दत्तात्रेय होश बोले साहब, नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, एक रेड मरवा दो, एक रेड बस, काम तमाम है। इन चोर डकैतों, लुटेरों का, बेईमानों का, भ्रष्टाचारियों का, देशद्रोहियों का, मीर जाफर और जयचंदों का। नेकर से लेकर के तुम्हारे को बचाया था, नेकर बनियान में आते थे, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, होशियारपुर। उस उग्रवाद से तुम्हारी हमने रक्षा की है। आज गवर्नमेंट लेकर के बैठे हो। अटल बिहारी वाजपेयी को भी बोलते थे, लेकिन वो मिलके चलता था। नरेंद्र मोदी अकेला हिंदुस्तान को लेके चल रहा है। अब मौका है इन फाइलों को खोलने के लिए। ऐसे नहीं कमाई जाती हैं। जैसे तुम बलिदान देते हो ना, ऐसे हम सेना में भी बलिदान देते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के जूं भी नहीं रेंगता है। क्यों? अभी तक इस सोशल मीडिया पे तो अभी तक तो तुरंत ये कुत्ते बिल्ली की लड़ाई दिखाते हो। ये सैनिकों, ये कमाई हुई है, देश के लिए कमाई है। हमने अपने लिए नहीं कमाई है, ये देश के लिए कमाई है। इन भ्रष्टाचारी देशद्रोही गद्दारों से साइन करवाए इसके ऊपर, हाँ मैं चोर हूँ, ये साइन है इसके ऊपर, करवाए इसकी नकेल, नाक में नकेल डाल करके, इनके जबड़े में हाथ डाल करके, तब ये फाइल कमाई है। तो ये नहीं ले सकते, हिंदुस्तान की भलाई के लिए नहीं ले सकता। ये मीडिया तो ले नहीं सकता, लेता नहीं है। ये पुलिस महकमा तो लेता नहीं है, ये कोर्ट कचहरी तो लेता नहीं है। ले लेता है तो उसकी सुनवाई नहीं होती है। 20 साल हो गए, 20 साल कब्र में है, 20 साल हो गए। कोई हिंदू विश्व परिषद और क्या क्या बना रखे, बजरंग दल, ये आए इसके ऊपर। देश को सुधारना है तो बोलने से नहीं होता मेरे भाई। लेक्चर तो पता नहीं, हम देंगे ना तो खुला है। फिर एक माइक दे दो और स्टेज पे चढ़ा दो और हमारे से आंसर क्वेश्चन करवा लो। हम बोलेंगे, आप हमारे को टोकेंगे, हम आपका जवाब देंगे। आप बोलोगे, हम आपको टोकेंगे, रोकेंगे, ठोकेंगे। जहां गलत बोलोगे, कोई नहीं होगा इसमें, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई नहीं होगा इसमें। मीर जाफर और जयचंद होगा। भेड़िए होंगे, कमीने होंगे, कुत्ते होंगे। जैसे अब चोरी कर लिया राम मंदिर में, ये पहले ही आएंगे, चोर की दाढ़ी में तिनका, हाथ जोड़ेंगे, अपने परिवार को खड़ा कर देंगे, खत्म कर देंगे। कर दिया ना वो। किसी की माँ रो रही है, किसी की पत्नी रो रही है, मेरा हस्बैंड तो चोर नहीं है, मेरा पोता तो चोर नहीं है, मेरा पड़पोता तो डकैत नहीं है, मेरा जिज्जा साड़ा, ये जिज्जा साड़ा बनाने की फाइल है। इसमें जिज्जा साड़ा बड़े होश बोले साहब। ये नागपुर से, मैं नागपुर को मैं क्या मानता हूँ, हम आयरन लेडी के फैन हैं तो नरेंद्र मोदी के, अटल बिहारी वाजपेयी के, आरएसएस के भी हम फैन हैं कि 62 में क्या हुआ, 65 में क्या हुआ, 71 में क्या हुआ, सब पता है। रोटियां बांटी हैं तुमने देश सेवा में। दिल्ली को संभाला था, दिल्ली पुलिस को बोला ले जाओ बॉर्डर पे, हम संभालेंगे। देशद्रोही गद्दार नहीं हो, नहीं बोल सकता मैं।
हम आपके कारनामे जानते हैं, लेकिन आपके कारनामे तभी तो चलेंगे जब इन फाइलों को खोलोगे। इनको कौन हाथ लगाएगा? ये प्रूफ मांग रहे आदि योगी आदित्यनाथ आ जाए, ये नरेंद्र मोदी तो नहीं लगाएगा इनको फाइल। इनको तो पता है ना, अमित शाह को, इनको तो पता है ना, इन्हीं दंगों में, इन्हीं में, यही गुजरात के दंगे, यही गोधरा, वही पुलवामा, वही पहलगांव, वही भागलपुर, अलीगढ़, मेरठ, रामपुर के दंगे, वही इसी के अंदर हम सब देखे हुए हैं। इनको पकड़े हुए हैं। कौन करवाता है, कौन करता है, कहाँ से चलता है, कौन पार करवाता है, कौन इनको श्रेय देता है, कौन हिंदुस्तान में बिक जाता है, कौन अपना फूफा मामा जीजा बहनों बना करके नाना मामा बनाता है, ये सारे हैं इसके अंदर। सब आ जाओ। ये चार चार टुकड़ों की 4 फाइलें हैं, 4 पन्ने हैं, 16 पन्ने पढ़ लो, 16 टोटल। 4 कांधिए देता हूं हिंदुस्तान को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को, सबको 4 कंधे देता हूं। अगर इस मातृभूमि को, इस मिट्टी को अगर तुमने सच में दिल से और मन से गले लगाया है इस हिंदुस्तान को, और लगाओगी, और नहीं तो मीर जाफर और जयचंद कहलाओगी। बोलते रहेंगे, कब तक नहीं लोगे? कोर्ट में चले जाओ, कोर्ट में चले जाओ बोलते हैं। कोर्ट में चले जाएंगे तो क्या करेंगे? ये चुपचाप बंद कर देंगे, मुंह बंद कर देंगे। ये 20, 30, 50 लाख पकड़ा देंगे। ये मुंह बंद कर करके मर जाओ। कफन नहीं देंगे, आज तक नहीं दिया है। 100 साल तक तड़पते, आजादी से तड़पते आए हैं, वो गए, उनको भी नहीं मिला, और ये भी नहीं दे सकते। तुम्हारी हिम्मत नहीं है, बोलने से कुछ नहीं होगा। मैं भी बहुत गालियां भी देख लिया, इनको करंट भी लगा करके देख लिया, मीडिया को लगा के देख लिया, पुलिस को लगा के देख लिया, एसीपी, डीसीपी, दिल्ली पुलिस से चलता है सारा काम। दिल्ली लुटियन जोन है, लुटियन जोन, 10 साल लुटियन जोन का एक हिसाब किताब जानता हूं। तो ये ले लो और देश को बचा लो, बचा लो इन भेड़ियों से, इन मीर जाफर और जयचंदों से, नहीं तो हिंदुस्तान मारा जाएगा, मारा जाएगा। बचा लो, बचा लो।